स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल में। और अत्यंत हर्ष के साथ आज हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारे संस्थान के छात्र अभिजीत सिंह जी, जिनका यूपीपीसीएस 2022 में एसडीएम के रूप में चयन हुआ है, आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रबंध निदेशक डॉक्टर पारितोष सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए, और अभिजीत सिंह जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा वो मंच पे आए और प्रबंध निदेशक सर अभिजीत जी का सम्मान पुष्प गुच्छ देकर के करेंगे। इसी क्रम में मैं अभिजीत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस पूरी जो अपनी सफलता है, इसकी कहानी क्या है, इसके आयाम क्या है, इसकी चर्चा करें, ताकि जो भावी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने जा रहे हैं उनके लिए पूरा दृष्टिकोण अच्छे तरीके से बन सके। आइए अभिजीत। Thank you for the introduction, sir. I am fortunate that I have been invited to this academy, जहाँ मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। मैं बताना चाहूँगा that my schooling was from लखनऊ itself. CMS से मैंने स्कूलिंग की। Thereafter मुझे लगा कि सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। So after मैंने 12th तक PCM पढ़ी। So after I thought कि सिविल सर्विसेज में मुझे पॉलिटिकल साइंस हेल्प कर सकती है एज एन ऑप्शनल, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज इटसेल्फ आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे पता था डैट अल्टीमेटली न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सिविल सर्विसेज में, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। आई गॉट इनटू दिस हैबिट कि मुझे स्टार्टिंग दिन के स्टार्ट करने में ही मुझे न्यूज़पेपर की शुरुआत करनी है। उसके बाद मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जीएस फाउंडेशन कोर्सेज किए, टेस्ट सीरीज की, एंड माय जर्नी हैज़ बीन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। शुरुआत में सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई किया यूपीएससी का। उसके बाद यूपीपीसीएस का दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। लास्ट ईयर आई गॉट इनटू असिस्टेंट शुगर कमिश्नर। दिस टाइम आई वाज एलोकेटेड डेप्यूटी कलेक्टर। सो एक जब जर्नी स्टार्ट होती है तब आपके हर जगह भी सिलेक्शन होते हैं। दिस इज़ वॉट आई फील, and the sacrifices that I have made throughout my preparation, that is what I am reaping right now. तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। एंड प्रशासनिक गुरुकुल से मैं लास्ट ईयर जुड़ा। मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया। यहाँ के एमडी श्री पारितोष सिंह सर ने मुझे बहुत ही गाइड किया, एंड ही वॉज नॉट ओनली अ मेंटोर फॉर मी, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट गाइडेंस फॉर मी थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं डायरेक्टली सर को कॉल कर देता था, और मुझे पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल कुछ भी, एकेडमिक कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी जीएस के कोर्स में प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गई, मैं डायरेक्टली अपने सर को कांटेक्ट करता था, एंड ही वाज अवेलेबल फॉर मी थ्रू आउट। सो सर का बहुत बड़ा क्रेडिट है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एंड इंटरव्यू, इवन बिफोर इंटरव्यू, अ डे बिफोर इंटरव्यू, सर ने मुझे कॉल किया, कुछ कुछ सजेशंस दिए कि आपको ये इंटरव्यू में ऐसा बोल देना, ये बोल देना, एंड मैंने वो सजेशंस के फॉलो किए, और अल्टीमेटली काफ़ी इम्प्रेस भी हुए बोर्ड मेंबर्स। आई फेल्ट दैट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो जर्नी होती है, जो प्रिपरेशन होती है, इट इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। सो आपको एक लॉन्ग रेस आपको लड़नी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। हार्डवर्क तो करते हैं, सब लोग करते हैं, बट आप कितने कंसिस्टेंट हो उस एफर्ट्स में, वो मैटर करता है। आप 7 घंटे पढ़ो, आप 8 घंटे पढ़ो, बट आप अगर वही सेम स्पीड से आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तभी वो मैटर करेगा। आज आपने 12 घंटे पढ़ लिए और फिर कल आपने 2 ही घंटे पढ़े, तो ये ऐसे प्रिपरेशन, ये इससे सिलेक्शन भी नहीं होता है। और रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी पेपर वाइज अगर हम डिस्कस करें, तो आपको सिलेबस पहले आपको पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, यहाँ पे पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और सिलेबस की मैं कहूँ तो आपको अपने टेबल के सामने या कहीं भी आपको सिलेबस एक्चुअली सामने होना चाहिए आपके, और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप उसे याद ही कर लो सिलेबस को, जिससे कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। सिर्फ न्यूज़पेपर को रीड ही नहीं करना है, हमें उसे पॉइंटर्स निकालने हैं, सो दैट वी कैन रेप्लिकेट इट इन आवर मेंस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि सिलेबस हमें पता होना चाहिए। देन हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ मेंस स्पेसिफिक या सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक या सिर्फ इंटरव्यू स्पेसिफिक ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है यूपीएससी में। हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स, जैसे कि 8 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, 8 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली फॉर मेंस हैं, जो हमें मेंस के टाइम ही पढ़ने पड़ते हैं। जैसे एथिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया।
तो इन सबको आपको पहले ऐसा सोसाइटी हो गया, इन सबको आपको ऐसा प्रिपेयर करना है सो दैट यू आर रेडी विद योर नोट्स। जैसे ही आपको मेंस लिखने का मौका मिले यू आर एबल टू easily रिवाइज दोज। तो ये मैंने ऐसा किया था कि दीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं ना, मैंने उसके बड़े क्रिस्प नोट्स बना लिए थे। फॉर एथिक्स मेरे बड़े अच्छे क्रिस्प नोट्स थे, फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिस्प नोट्स थे, फॉर गवर्नेंस, फॉर सोसाइटी, फॉर एवरी सब्जेक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली फॉर मेंस है, उसके मैंने क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे मच बिफोर हैंड योर प्रीलिम्स। तो मुझे इतना था कि जैसे ही मुझे चांस मिलेगा मेंस लिखने का, आई विल बी एबल टू क्लियर दैट मेंस। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी मेरी। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज प्रीलिम्स। मुझे लगता है एग्जाम की सबसे डिफिकल्ट स्टेज ही प्रीलिम्स है। सारे लोग यहीं पे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं से आपको बाहर जाते हुए मिलेंगे। तो प्रीलिम्स को हमें बहुत ही ऐसे फोकस करना है कि प्रीलिम्स को सबसे मेन प्रायोरिटी फिलहाल के लिए देनी है। फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले तो सीसैट बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। सीसैट इग्नोर करने का मतलब है दैट आप चाहे जितना भी जीएस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो, चाहे आपने जितनी मॉक टेस्ट सीरीज लगा ली हो, अगर आपका सीसैट में इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट पेपर, सारी मेहनत वेस्ट है। और रिग्रेट भी सबसे ज्यादा तभी होता है जब आप सीसैट नहीं क्लियर कर पाते हो। आई हैव फेस दैट स्पेसिफिकली इन यूपीएससी में मेरा सीसैट की वजह से 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। सो ये मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा दैट आई इग्नोर्ड सीसैट। तो सीसैट के लिए आई रेफर्ड वेरियस वीडियोस। प्रशासनिक गुरुकुल के चैनल पे दे हैव सम वेरी फैंटास्टिक सीसैट वीडियोस हैं, तो आप वो डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। और भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या करता था दैट कोई भी मुझे पर्टिकुलर चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, एचसीएफ एलसीएम नहीं आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी नहीं समझ आ रहा है, आई यूज टू डायरेक्टली सर्च दैट ऑन यूट्यूब, कंपाउंड इंटरेस्ट सीसैट। सो जो भी मुझे कोर्स दिखता था, प्रशासनिक गुरुकुल का दिखता था या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का दिखता था, आई वुड रेफर दैट। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बाकी अरिहंत की एक बुक आती है सीसैट की, उसके लिए मैंने जितने भी जनरल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, पजल सॉल्विंग, सिलोजिज्म्स और भी ये सब जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ये सब मैंने वहां से कर लिया था अरिहंत की बुक से। एंड सीसैट के लिए मॉक टेस्ट आप मिनिमम 5-6 लगा लो। इफ यू आर एबल टू स्कोर अबव 80, अबव 90, देन यू आर इन द सेफेस्ट जोन। अदरवाइज आपको सीसैट में मेहनत करने की जरूरत है। और डेली अभी से ही टाइम है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, दैट अभी से ही आप सीसैट पे डेली 1 to 2 आवर्स नाइट टाइम दे दो अपना, जिससे कि आपको एकदम एंड मोमेंट पे रश ना हो कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सीसैट में मैंने जो आपको सजेशन दी है, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने इसे फॉलो किया, ये सब स्ट्रैटेजी को, वीडियोस देखना या सीसैट को इग्नोर नहीं करना, उसकी वजह से शायद मैं आज डेप्यूटी कलेक्टर हूँ। और मेरा यूपीएससी का भी रिजल्ट अवेटेड है, आई हैव गिवन द इंटरव्यू फॉर दैट। तो मुझे लगता है दैट हैज हेल्प मी अ लॉट कि प्रीलिम्स निकला तो आई वाज एबल टू क्लियर मेंस वेरी इजीली इन द सेंस दैट आई वाज थ्रू आउट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। तो मैंने आंसर राइटिंग भी कंटिन्यू की हुई थी। आई हैव जॉइंड द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, आंसर राइटिंग रेगुलरली प्रैक्टिस करता था। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे जहां मौका मिला मेंस लिखने का, आई विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। तो ऐसा आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमेशा हार्डवर्क करते रहो, परसिस्टेंस करते रहो, सैक्रिफाइस, तपस्या इज द की वर्ड। आपको सैक्रिफाइस करना है लाइफ में। अपर हैंड आपका तभी होगा बाकियों से जब आप ये सब काम करोगे, अदरवाइज तो मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, लक भी तभी आपका फेवर होगा जब आप ये सब काम करोगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी फ्यूचर में सक्सीड हो, आप भी यहाँ पे, एंड इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वहाँ से यहाँ तक आना काफ़ी बड़ी जर्नी रही है। तो आई होप कि आप सब भी यहाँ कभी आओ, लोगों को सजेस्ट करो। आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू।